नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। गृह महकमा देख रहे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने महकमे में चलने वाली फाइलों का रूट तय कर दिया है। पुलिस महकमे से जुड़े सभी राजपत्रित अधिकारियों, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी के तबादले, प्रमोशन, डेपुटेशन एवं पोस्टिंग मुख्यमंत्री के अप्रूव से ही हो सकेंगे। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आरएसी, एफएसएल और वायरलेस महकमा भी शामिल है। इसकी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम तक नहीं जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी गृह विभाग अपने पास ही रखा था और फाइल की रूट लाइन इसी तरह से तय की गई थी। पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री का चार्ज किसी को नहीं दिया गया था। सीएम एवं गृह विभाग के मुखिया भजनलाल शर्मा के आदेश पर एसीएस आनंद कुमार ने विभागीय रूल्स ऑफ बिजनेस जारी किया है। इसके तहत गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, एसीएस सचिव, संयुक्त सचिव, सीनियर डीएस की ओर से किए जाने वाले कार्यों का बंटवारा किया गया है। आरपीएससी की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए कल से आवेदन किए जा सकते हैं। उम्मीदवार की 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से होगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। अलवर जिले में बहन के घर शादी में गए भाई की मौत हो गई। उसने बारात जाते समय ज्यादा शराब पी थी। वह घर में अकेला लड़का था। घटना अलवर के कठुमर थाना की है। जानकारी के अनुसार निमराना के तलवाना गांव निवासी 27 वर्षीय अक्षय कुमार अपनी बहन के देवर की शादी में कठुमर कालुका गया था। कालुका से बारात रिजवास पहुंची थी। बारात जाते समय ही युवक ने शराब पी ली थी। ज्यादा शराब पीने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। रात करीब 12 बजे वह बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद परिजनों को पता चला, तब उसे अचेत अवस्था में कठुमर के अलवर लाया गया। महुआ मंडावर अस्पताल से अलवर रेफर करने के बाद उसकी मौत हो गई। जीजा रामवीर ने बताया कि वह अपने घर में अकेला बेटा था, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। डूंगरपुर जिले की ओबरी थाना पुलिस ने सुरमना नई बस्ती में पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की ये वारदात पति पत्नी में बातचीत के बाद विवाद में हुई थी। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को प्रभु कनीपा निवासी कचरा घाटी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी सीता की शादी सुरमना नई बस्ती निवासी डायालाल के साथ करवाई थी। डायालाल कनीपा और उसकी पत्नी सीता डामोर दोनों नई बस्ती ओबरी में रहते थे। रात के समय पति और पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि पति गुस्से में आ गया और उसने पत्नी सीता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दूसरे दिन सुबह घटना का पता लगने पर सनसनी फैल गई। पुलिस को आरोपी के सुरमना के जंगलों में छिपे होने का पता लगा, जिस पर पुलिस ने उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति ने हत्या की वारदात कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के नूह में हुए दंगों में पुलिस ने हिंसा की 8 महीने बाद बड़ी कार्रवाई की है। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड और एक बजरंग दल कार्यकर्ता को भी मारा गया था। इसी केस में हरियाणा पुलिस ने हत्या, हमले के 20 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए लगाया है। इसके बाद अब आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलना संभव नहीं हो पाएगा। पुलिस ने इसको एफआईआर में शामिल नहीं किया था, लेकिन आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कोर्ट में पेश किए गए चालान में यह अधिनियम जोड़ा गया है। सबसे अहम बात यह है कि इस केस में अब तक करीब 30% आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4 फरवरी को आयोजित की कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में शामिल प्रश्न या इसके उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ कल मंगलवार 20 फरवरी से 22 फरवरी गुरुवार 11:59 तक अपनी आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेंगे।
सीकर के दादिया थाना इलाके में 2,95,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले बाइक सवार युवकों को रुकवाया और फिर उनसे मारपीट कर रुपए लूटकर फरार हो गए। छीगर छोटी निवासी रणवीर ने दादिया थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह कैटरिंग का काम करते हैं। रात को पड़ोस में रहने वाले लड़के अजीत के साथ 2,95,000 रुपए का पेमेंट लेकर गांव जा रहे थे। इसी दौरान भादवासी गांव में रास्ते में 3 लोग खड़े थे। उन्होंने बाइक रोकने के लिए इशारा किया। जैसे ही रणवीर बाइक रोकने लगा तो आरोपियों ने रणवीर पर वार कर घायल कर दिया। इसके बाद तीनों बदमाशों ने रणवीर और अजीत सिंह के साथ मारपीट की और उनसे रुपए और मोबाइल छीनकर वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा जिले में सड़क क्रॉस कर रहे 15 साल के किशोर को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोर को भीलवाड़ा में निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा थाना इलाके के भुनास चौराहे का है। यहां तेज रफ्तार कार ने कारोई गांव निवासी 15 वर्षीय पवन सेन को चपेट में ले लिया। पवन पैदल सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में पवन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे कारोई हॉस्पिटल में भीलवाड़ा रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पवन 7वीं क्लास में पढ़ता था। दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार को भगा ले गया। सहाड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के उद्योगनगर इलाके में एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने एटीएम पिन जनरेट करने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। बराल निवासी नत्थू सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया है कि 6 फरवरी को वह अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड पिन जनरेट करने के लिए डिपो तिराहे के पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ पर गए। इसी दौरान वहां पास खड़े एक 40 से 45 साल के शख्स ने उन्हें मदद के लिए पूछा और फिर उसने नत्थू सिंह से एटीएम कार्ड लिया और मशीन में लगाकर पिन जनरेट करके वापस दे दिया। एटीएम कार्ड लेकर नत्थू सिंह घर आ गए। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी के अकाउंट से 7 बार में कुल 99,999 रुपए निकाल लिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां अपने नवजात बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक गई। एफसीआई गोदाम के पास सौंख रोड पर कचरे के ढेर में एक 6 से 7 माह के बालक शिशु का शव मिला है। स्थानीय दुकानदारों ने इस घटना की सूचना थाना उद्योगनगर में दी। मौके पर थानाधिकारी राकेश ख्यालिया मेजाब्ता पहुंचे। शिशु शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचाया। टेलर जगदीश ने बताया कि कचरे के ढेर की ओर उसने एक बालक शिशु का शव देखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि शव करीब 2 दिन पुराना लग रहा था। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। शिशु के वारिसों के बारे में पता करने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में चोर मकान के ताले तोड़कर 10 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवर और 50,000 की नकदी चोरी कर ले गए। इस संबंध में बजाज नगर थाने में महावीर नगर निवासी देवाशीष अग्रवाल ने रिपोर्ट दी है। देवाशीष अग्रवाल ने बताया कि चोर उनके मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर और 50,000 नगद चोरी कर ले गए। इसी प्रकार भंकरोटा थाने में गोविंद विहार निवासी जगदीश प्रसाद ने मकान के ताले तोड़कर चोरी की रिपोर्ट दी है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।